आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊं। आज है एक गडरिये की। गडरिये का मतलब आप समझते हो? गडरिये का मतलब होता है पशुओं को चराने वाला। जैसे कि ग्वाला भी बोल देते हैं उनको और गडरिया भी बोल देते हैं। तो वो गांव की सभी भेड़ बकरी इनको गायों को इनको चराने वाले को गडरिया बोलते हैं। तो आज है एक नटखट बच्चे की कहानी। तो उसका यही काम था एक ही काम था कि वो अपने इन बच्चों को ये पशुओं को लेके जाता और जंगल के अंदर सुबह ले जाता, शाम को आता। फिर एक दिन वो पहाड़ की तरफ लेके गया। गाय भैंस हैं, बकरी हैं, भेड़ हैं, इन सबको लेके जाता था। वो वहाँ चला गया। फिर उसके दिमाग में बैठे बैठे एक कुछ सूझा कि आज तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, खुराफात मजाक। तो फिर उसने कही सोची, फिर कि है ना क्या सोचना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि चल आज इन्हें ऐसे कहते हैं गांव वालों को कि भाई आज एक शेर आ गया, तब देखते हैं वो कितने आते हैं लोग बचाने के लिए। फिर उसने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ, बकरी मेरी बकरियों को खाने के लिए शेर आ गया, बचाओ बचाओ। जब वो चिल्लाने लगा तो आसपास में लोग काम कर रहे थे खेतों में। तो वो सोचा कि भाई सचमुच में शेर आ गया। तो जिसके हाथ के अंदर जो भी कोई हथियार मिला, जो किसी के हाथ में डंडा, किसी के में लाठी, किसी के में कुल्हाड़ी, किसी के अंदर दरांती, जैसे कुछ भी हो, मतलब ये हथियार मिले और वो लेके भाग लिए। फिर वो आके देखते हैं, भाई कहाँ है शेर, बताओ कहाँ है, किधर गया है। फिर वो कह रहा है कि वो तो आपको आवाज़ को देख करके, आप लोगों को आते हुए देख के वो तो भाग गया जंगल की तरफ। बोले अच्छा, तो अब ध्यान रखना बेटा, और है ना जब भी कभी आए तो हमें आवाज़ लगा देना। बोले ठीक है। जब फिर वो सब चले गए, अपने अपने काम के लग गए। फिर उसके बाद कई दिन हो गए। फिर उसने उसके दिमाग में फिर यही खुराफात आई। फिर उसने कही, बोले यार फिर आज तो छेड़ करते हैं लोगों से। फिर वो उसने फिर शोर मचा दिया। फिर उसने कहा कि भागो भागो, मेरी बकरी को शेर लेके जा रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया। ऐसे वो चीखने चिल्लाने लगा बुरी तरह। तो वो गांव वाले सोचे भाई जिस दिन तो शेर, अब उसको आदत पड़ गई शेर को, अब बकरियों को जरूर खाएगा वो। फिर और आज तो शर्तिया आ गया, तो वो भाग के जल्दी जल्दी जितने भी थे वो सब के सब भाग लिए। आकर के देखता है, बोले यार किधर गया। बोले एक बकरी को लेके भाग गया। वो रोने लगा। फिर कह रहा है लेके भाग गया। बोले हाँ, वो जंगल की तरफ चला गया। तो फिर बोले कि ना वो बोले कि यार आज भी हम लेट हो गए। फिर वो हंसने लग गया। मेरे को हंसता क्यों है, अभी रो रहा था, अब तू हंस रहा है। बोले मैंने सबको आपको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। फिर सबको बहुत गुस्सा आया। बोले अब की बार हमें ना तेरे पास सच में भी आएगा ना तो हम नहीं आएंगे तेरी सहायता करने के लिए। फिर बोला, हंसने लगा। वो चले गए अपने अपने काम के लिए। फिर ऐसे कई दिन बीत गए। तो उसने एक दिन फिर सोचा, बोले आज फिर इनको परेशान करता हूँ। उन्हें उसे पता नहीं क्या मजा आने लग गया था, सबको परेशान कर दो, गाँव वालों को, जितने भी किसान उधर के आसपास में काम करते थे सबको। फिर उसने कही कि फिर चिल्लाया वो, गाँव वालों जल्दी आ जाओ, शेर आ गया है, मेरी बकरियों के अंदर मार काट मचा दी है, जल्दी आ जाओ। अब वो जितने भी और उस दिन सचमुच में ही आ गया। तो उस दिन सचमुच में आ गया तो वो खूब चिल्ला रहा है, खूब चीख रहा है, रो रहा है, पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। वो सब ये सोची आगे तो सब झूठ बोलता है, उसने 2 बार हमें उल्लू बना दिया। तो अब क्या आया होगा। जब फिर भाई वो देखा उसने, बेचारा परेशान हो गया। फिर वो शाम को गया वहाँ पर, जाकर कहा कि हमारी बकरी को सच में ही शेर खा गया था। तो फिर गाँव वालों ने उसको बहुत तो डांटा, उसकी पिटाई करी। बोले तू इतना झूठ बोलता है, 2 बार हम लोगों को तंग किया तूने, और अब यूँ कह रहा है कि बकरियों को खा गया। फिर देखा तो सचमुच में एक शेर बकरी को खा गया, लेके चला गया था। फिर बोला कि आज के बाद फिर कभी अगर झूठ बोलेगी ना, उससे उसका काम छीन लिया। बोलते इस काबिल ही नहीं है तो गाँव वालों की भेड़ बकरियों को चराए और सबको तंग करता है। बोले झूठ बोलने वाले का यही अंजाम होता है कि उसका हाथ का काम भी छीन लिया जाए और उसको अलग से भगा दिया जाए। फिर उसने सॉरी भी कही, वो भी माफ़ी भी मांगी। बोले ना अब तेरे जैसे को तो करना ही नहीं है। फिर भाई वो सब अपने अपने काम पे चले गए, उसका काम भी ख़त्म हो गया और
बच्चों, ये कहानी अब यहीं ख़त्म होती है। इससे यही होता है कि कभी भी जीवन में किसी से झूठ मत बोलो, झूठ का अंजाम बहुत बुरा होता है। किसी को वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई अच्छा नहीं लगता, वो कोई भी अपने पास बैठने नहीं देता। तो कहते हैं झूठ सबसे बुरी बात होती है। जय हिंद।